बिना सर्च वारंट के अस्थायी वारंटी को पकड़ने गई पुलिस तो हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मामला है रीवा जिले की नईगढ़ी थाना क्षेत्र का, जहां अस्थायी वारंटी को पकड़ने गई पुलिस की तानाशाही सामने आई है। जहां पुलिस ने बिना सर्च वारंट के आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को पकड़ने पहुंची, लेकिन आरोपी के परिजनों की आपत्ति व हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने दोबारा दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 अस्थायी वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस को आरोपियों के परिजनों ने यह कहकर वापस कर दिया कि आपके पास गिरफ्तार करने के लिए सर्च वारंट है। इस बात को लेकर पुलिस व परिजनों के बीच काफ़ी झड़प भी हुई। आखिरकार पुलिस को बिना गिरफ्तारी वापस लौटना पड़ा। इस बीच थाना प्रभारी द्वारा सभी को जेल में डालने की धमकी तक दी गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से पुलिस का असली चेहरा भी सामने आया। हालांकि परिजनों की आपत्ति की वजह से पुलिस की टीम बिना आरोपियों को गिरफ्तार किए ही वापस लौट गई। वहीं फिर से पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ 353 व 352 के मामले चल रहे हैं। हम बात करते हैं। आप नीचे चलिए, आप पहले नीचे चलिए। अरे उनको लेके आओ ना। नहीं है तो घर नहीं है, जो पाएगा वो आ जाएगा। आप चलिए नीचे, कृपया नीचे चलिए। लेके आ जाएंगे साहब। अरे आप वीडियो बना रहे हैं, हम भी बना रहे घर का वीडियो बना लो, सब पूरा बना लो। अरे घर में आ रहते हैं साहब, पूरा बना ले यार, पूरा बना ले। यार नीचे चलो, हमें खाना बना लो, आ जाएगा जब बता दिए क्या है देना। हम नहीं हम नहीं लेना, हटिए। वहीं इस मामले पर एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अस्थायी वारंटी को पकड़ने गई थी, जहां कई लोगों द्वारा पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। स्थायी वारंटी को पकड़ने गए थे, कुछ लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश की तो तत्काल अतिरिक्त बल भेजा गया। टीआई खुद पहुंचे और जिन लोगों बदतमीजी किए थे उन सबको गिरफ्तार भी करके लाए। स्थायी वारंटी के अलावा जो लोग इसमें पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे उनको तत्काल 353 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नहीं, ये नहीं मालूम किस धारा का वारंट था, आप अचानक से पूछ रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो भी था स्थायी वारंट था और जो लोग बीच में कूदे थे उन सहित सभी को 353 में भी बंद किया गया। भाजपा विधायक की फेसबुक आईडी हुई हैक। भाजपा विधायक गिरीश गौतम की फेसबुक आईडी हैक होने का मामला सामने आया है, जिसमें विधायक की आईडी से पैसे मांगे जा रहे थे। इस मामले की शिकायत उन लोगों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है जिन लोगों से विधायक की आईडी से पैसे की मांग की गई थी। एक तरफ जहां पुलिस अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्यवाही कर रही है, वहीं लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर लोगों के साथ ठगी व जालसाजी करने वाले लोग आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी तरह का एक मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें देवतलाव विधायक गिरीश गौतम की फेसबुक आईडी बनाकर फर्जी तरीके से उसमें जुड़े लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी। इसी बीच विधायक के कुछ खास लोगों से भी पैसे की मांग की गई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। तभी उन लोगों ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं विधायक ने भी इस संबंध में एसपी से बात की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मऊगंज के किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में विधायक देवतलाव गिरीश गौतम से बात की गई तो
तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। नहीं, हमारे द्वारा शिकायत नहीं गई, जिनको किया गया वो उनने शिकायत की है थाने में। और करीब 9 बजे से मुझे सूचना चालू हुई कि आपने ऐसा कोई पैसे की क्या आवश्यकता है। तो हमने कहा हमको तो कोई ज़रूरत नहीं। तब वो तमाम मैसेज आने लगे और मैं मैसेज भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एसपी को टेलीफ़ोन किया कि साइबर क्राइम में लगाओ और अपने लोगों को भी लगाया कि पता लगाओ जिनको टेलीफोन आता, बात करो थोड़ा सा मिला बिठा करके कि कहाँ भेजना पैसा, ये क्या करना है। अंततः पता चला कि वो मऊगंज SBI का कोई खाता है और वो कौन त्रिपाठी है उसके नाम से, उसके पिता डिहवार मैंने हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। तब उनको पुलिस पकड़ के लाई है, पूछताछ कर रही। हाँ नहीं, ID तो हमारी है, तो फेक ID उसने बनाई। अब आज सुबह से पता चला, आज ही पता चला। कम से कम नहीं, गिरफ्तारी का मालूम नहीं, पुलिस पूछताछ कर रही है। और कम से कम 60 से 70 लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मेरे पास सूचना आई है। मेरे पास किसी ने कहा मुझसे 50,000 मांगा है, किसी ने कहा 80,000 मांगा है, किसी ने कहा कि कुछ दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है, ऐसा करके। बड़े लोगों को नहीं, जैसे एक को जो वो क्या कहते हैं मैसेंजर टॉक कहलाता है ना, एक उमेश गौतम है लालगाँव में, वो मेरा छोटा भाई लगता है। अब उसको जब वो आप कहने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बड़े भाई है, मुझे आप कैसे कहे, तो तुम तो हो ही नहीं सकते हो, ऐसा करके। तो मैंने कई जगह वो पकड़ जा रहा था। तो जैसे एक दीपू है बैंक में भोपाल में, उनको लगाया कि 80,000 रुपये हमको चाहिए, बहुत सख्त आवश्यकता है। तो बोले कि अभी तो भैया यहीं थे भोपाल में, कल ही मैं मिला था, तो उतने पैसे की बात होती तो कल मुझसे कहते, ये तुम कैसे मांग रहे हो। फिर उनने ढूंढा ढाड़ा, तो उनने ढूंढा कि ये स्टेट बैंक का खाता है जहाँ ये पैसा डालने को जा रहा है। अच्छा, जिसको पुलिस ने इंटरोगेट के लिए पकड़ा है उसके बारे में जानकारी मैंने कलेक्ट की है, डिगवार का रहने वाला है। तो पता ये चला कि वो पहले भी कई बार इस तरह के प्रकरण कर चुका है, कई बार पकड़ा जा चुका है। और वो करता क्या है कि जो गरीबों का पेंशन जाता है, सोशल पेंशन, ये 500-600 रुपये, उसमें गांव में अंगूठा लगा करके उनका पैसा निकाल लेता है, परमानेंट ही उसका काम है। वहीं इस मामले में रीवा SP राकेश कुमार सिंह से भी बात की गई। उन्होंने भी हैकरों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विधायक की ID हैक करने वालों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। विधायक जी की ID हैक होने की सूचना सुबह विधायक जी ने खुद मुझे फ़ोन करके दी थी कि उनकी ID हैक कर ली गई है। और ये पिछले लगभग 1 साल से देखा जा रहा है कि किसी की भी फेसबुक ID हैक कर ली जाती है या उसके हैक करके उसकी फ्रेंड लिस्ट जो भी होती है, उस फ्रेंड लिस्ट में जो है रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। एक बार 15 बटालियन के नाम से जो 15 बटालियन SL की जो ID बनी थी, उस ID में एक बंदे ने, चूँकि वहाँ मैं पदस्थ रहा हूँ, तो उसके प्रोफाइल पिक्चर में कहीं मेरी फ़ोटो रही होगी, तो मेरी फ़ोटो पहले उसमें ID हैक करके उसने मेरी फ़ोटो लगाया और लोगों से पैसे मांगने लगा। हमने ID हैकर को फिर अपने साइबर सेल के माध्यम से कार्रवाई की। फिर विधायक जी ने बोला कि कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं जो रीवा के प्रतीत हो रहे हैं। फिर उनकी लोकेशन निकाली तो लोकेशन उनकी इधर ही रीवा के कुछ जगहों की लगी। फिर कॉल नंबर कुछ ऐसे नाम आए जिससे कुछ लोगों का नाम आया। फिर 2 पिता पुत्र को बुलवाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पे समझ में आ रहा है कि उनकी भी भूमिका नहीं है। लेकिन इसको हम तस्दीक कर रहे हैं, इसको हम जांच में रख रहे हैं। ID अवश्य हैक हुई थी। ID हैक करने वाले ने पैसे भी मांगे और उसने तमाम तरह की बातें भी पूछी। तो जो भी लोग थे इस बात को समझ रहे थे कि ID हैक हुई है, विधायक इस तरह पैसे नहीं मांग सकते। और इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से पुलिस में जांच कर रही कि एक्चुअल हैकर कौन है, क्योंकि जिस लड़के का नाम आया इसमें, उस लड़के का मोबाइल जो है कुछ समय पहले चोरी किया था। उसने नई सिम अभी चालू नहीं की है, तो नो डाउट हो सकता है उसकी सिम का फ़ायदा उठाया गया हो। तो हम इसको पूरी बारीकी से जांच करेंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनको प्रथम दृष्टया हम आरोपी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम इस मामले में आगे जाकर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के पश्चात उन्हें दफनाने समेत उनका दाह संस्कार किए जाने की दिशा में कब्रिस्तान व शमशान के लिए भूमि आवंटित किए जाने को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के पश्चात उनके अंतिम संस्कार के लिए निपनिया घोगर कब्रिस्तान के उत्तर स्थित मध्य प्रदेश शासन वन संरक्षक वन मंडल की जमीन आवंटित की जाए। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के पश्चात उनके अंतिम संस्कार को लेकर लगातार विरोध को देखते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस संबंध में रीवा कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया है
और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वन विभाग की जमीन आवंटित किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान MRSS के संयोजक मोहम्मद शहीद अंसारी, सह संयोजक शौकतुल्लाह खान समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। महामारी जो है रीवा जिला और संभाग दोनों पर बहुत प्रभावित है और कोरोना महामारी से होने वाली मौतों की अंतिम क्रियाक्रम करने में बड़ी दुश्वारियां आ रही हैं। रीवा जिले में, रीवा शहर में कब्रिस्तान और श्मशान दोनों जो है इनकार कर रहे हैं और उसके अगल बगल कब्रिस्तान और श्मशान के जो बगल में मोहल्ले हैं वो आपत्ति दर्ज करते हैं कि कोविड का जो है मिट्टी यहाँ न की जाए या यहाँ जलाया न जाए। तो हम लोग निकले हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और हम लोग निकले हैं, संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि घोघर कब्रिस्तान जो है, जो मज़ार बनी है उसके अपोजिट उत्तर दिशा में वन विभाग की ज़मीन पड़ी हुई है बंजर, तो उसमें 2 एकड़ हिंदू समाज के लिए और 2 एकड़ मुस्लिम समाज के लिए श्मशान और कब्रिस्तान आरक्षित कर दें ताकि कोविड से मरने वाले व्यक्ति को उसके आस्था, उसके धार्मिक नियमों के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। हम लोग MRSS की तरफ से कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोग कोविड-19 महामारी से हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में हो रही मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तमाम शमशान और कब्रिस्तान से लगी हुई बस्तियों के लोग इस पर निरंतर आपत्ति करते जा रहे हैं और परेशानी पैदा करते हैं, उनसे मना करते हैं, भयभीत होते हैं कि यहाँ मिट्टी न दी जाए अथवा जलाया न जाए। तो हम लोगों को शासन से ये मांग है कि क्यों न एक सुरक्षित भूमि शहर और शमशान और कब्रिस्तान के आसपास ही कोई सुरक्षित भूमि का आरक्षित करके कोविड-19 से मरने वाले लोगों को इलाज कर दिया जाए ताकि उनका अंतिम क्रिया अंत भला अच्छे से हो और पूरे अपने संस्कार के हिसाब से, अपने धार्मिक क्रियाक्रम और प्रोग्राम के हिसाब से उनका अंतिम क्रिया की जा सके। उसके लिए एक भूमि उपलब्ध करा दी जाए और शासन जैसे निर्देश है, जैसी व्यवस्था करेगा, हम लोग उस पर उनका सहयोग करेंगे। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा महिला थाने, सुनाई अपनी फरियाद। यह मामला है रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसा कला का, जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट किए जाने की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार महिला थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई और अपनी समस्याओं के संबंध में रीवा दर्शन को भी जानकारी दी। 5-6 साल पहले हमारे ऊपर झूठा मूठा मुकदमा 4-5 आदमी का ही मुकदमा कायम कराए के अब मुकदमा चलत रहा। पिछले साल में 30 मई का खारिज हो गया, निर्दोष बरी कीन गए। अब आसों फिर कुछ न कुछ खुआ खपटी लगाए के सबका हमका पंचन का गाड़ी गुप्ता दिन ही फिर झगड़ा झांसी कह के मारपीट केहू का कुछ नहीं की वह एक बहिनी का ही मारिस कपारे माही राट फूट गया। थाने में आके रिपोर्ट की जौने के कागज़ पाथर नकल मिल गए है। अब यहाँ महिला थाना में वो आके रिपोर्ट की काल यहाँ से महिला थाना से 2 जन मैडम जाए के हमका पंचन का ही सब आदमी का बुला के बैठाइन हियाँ। अब कुछ आधन के बर बयान कैलिन आधन का बैठाए हैं, कहती हैं कि शाम तक बैठन ही चलान कर दे। गीता साकेत के तरफ से मुकदमा हमका पंचन का ही फर्जी मुकदमा लगाए के यहाँ परेशान कर रही है। साल एक साल कहाँ कुछ पुराना विवाद हुआ 6 साल पहले रहा, जौने कह के पर साल 30 मई का खारिज हो चुका, निर्दोष बरी कई दिन गए। सेक्रेटरी या सरपंच का गाड़ी दे रही, धर्रा में काम लगा रहन सब मजदूर, तो घरे हम आन तो बिटिया कहन के 2 रोटी दे दे खाए ले चला जा सबको, वो कामे समय हो गए। सब तय पट्टा कह लेते हैं, हड़फे लेते हैं, तो हमहू 2-4 अक्षर कहन के भाई हम पटेल के ज़मीन में हैं, तोरे ज़मीन में नहीं आ हैं। टंका कहीं चला जा रहा तो हम ओकर निहुर के और उठाई थे तो हमारे कपारे में आए के राट मार दी। एक के बाद हम उठान एठे बिटिया साथ में है हमार, तो ओका लिहन हम रायपुर थाना आए। रायपुर थाने में हम रिपोर्ट लिखाएँ। एक के बाद हम घरे गए, तब यहाँ 2 जून आए के यहाँ झूठी इल्जाम लगा दी हमका पचन का के तने आदमी मिल के मारे हैं। गीता साकेत। आपका नाम क्या है? मनगिरिया साकेत। थाना रायपुर कुलचिलियान। ये विवाह साहब गीता साकेत हमारी रिश्ते की चाची लगती है
और इसका विवाद आज 4-5 साल पहले से चल रहा है। झूठा मुकदमा हमारे पिता माँ बाप और एक हमारे बड़े आदमी वहाँ गांव के तिवारी थे, कम से कम 75 वर्ष के, उनको भी ये मुकदमा साथ में लगा के और प्रताड़ित किया था, जिसका अभी 30 जून को मुकदमा अपना खारिज हुआ। और फिर से ये बुआ के साथ 24 जून को ये फिर से मारपीट किया बुआ के साथ, और हम लोग रोड में काम करने के लिए तैयार था सुबह पे। और जो हमारे भाई लोग नहीं थे और छोटी छोटी हमारी बच्ची जहाँ जो आई है यहाँ, वो तक उनको पूरा झूठा मुकदमा लगा के, और जो भाई नहीं थे उनको भी लगाए कि नहीं इतने इतने आदमी थे। तो इतने साहब हम लोग मिल के अगर उसको मारें हर वर्ष हर महीने, तो कितने दिन तक सर वो जी सकती है? ये हमारी समस्या सर। हमारा विवाद उससे कुछ नहीं सर, घर उसका लास्ट में है, हम सबसे आगे किनारे में हैं, रास्ता हमारा और उसका एक ही यहाँ से वहाँ तक आने जाने का। लेकिन कभी ऐसा हम लोग नहीं करते। सिर्फ निवेदन यही कि अगर उसको हम लोग चाहें, अगर ऐसा कि नहीं हम मारें उसको। उसकी शिकायत इसके पहले भी आप लोग उसके पहले हम अपना रायपुर थाना में दिया, फिर आके एसपी साहब के यहाँ अपना आवेदन दिया हूँ, जिसका हम ओसी लिया हूँ। और जो हमारे भाई को बीच में हुआ विवाद, वो सब अपना अपना ओसी लिए हैं, जो जहाँ आवेदन दिए हैं सर। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। शुक्रवार को फिर सामने आए रीवा में 17 कोरोना संक्रमित मरीज, 7 मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी भी शामिल। अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई विशेष जन सुनवाई। शिविर में पुलिस कप्तान ने स्वयं सुनी शिकायतें। मेडिकल कॉलेज में लिपिक की फर्जी नियुक्ति का मामला आया सामने, जांच में की जा रही है हीला हवाली। और मनमानी तरीके से जिले में संचालित हो रही शराब की दुकानें, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।